आगे सर वो ऑर्डर 6 रूल 18, फेलर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, ये बहुत अहम बात है। वो कहता है कि अगर ऑर्डर हो गया है और जज साहब ने कोई टाइम दिया है तो ठीक है, जज साहब ने अगर 2 माह का टाइम दिया है कमेंट करके ले आओ, दैट इज करेक्ट। बट अगर जज साहब ने टाइम नहीं दिया तो फिर सीपीसी खुद इसका टाइम दे रही है, और उस टाइम पे अगर अमेंडेड प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट, जिसे उर्दू में अगर कहेंगे मरम्मा दावा या मरम्मा जवाब दावा, दाखिल नहीं किया जाता तो वो क्या होगा कि उसके खिलाफ पिनल एक्शन होगा। और उसे देखते हैं, फेलर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर्स, इफ ए पार्टी हु हैज ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड does not amend accordingly within the time limit for that purpose by the order। अब by the order मीन उस ऑर्डर में जो टाइम दिया गया है, यानी जो कोर्ट ने टाइम दिया है, 1 माह का दिया है, 1.5 माह का दिया है, 2 माह का दिया है, 15 दिन का दिया है, और if no time is thereby limited then, अगर टाइम नहीं दिया गया तो फिर क्या होगा, विद इन 14 डेज, 14 दिन में। प्रोसीजर है, लेकिन अगेन मैं आपको ऐसी दावे या जवाब दावे लाहौर में दिखा सकता हूं कि जिनमें 2-2 साल से अमेंडेड दावा या जवाब दावा नहीं आ सका, लेकिन प्रोसीजर कितना है, 14 दिन का। तो प्रोसीजर तो है दावे के लिए, जवाब दावे के लिए 1 माह का टाइम है। हाँ, जहां गवर्नमेंट होगी उसे नोटिस नहीं होंगे तो फिर 90 डे का टाइम है। गवर्नमेंट होगी प्लस उसे नोटिस नहीं होंगे। अगर गवर्नमेंट को पहले नोटिस हो चुका है सूट दायर करने से पहले तो फिर उसके लिए भी टाइम 1 माह का ही है। अब वो कहता है जी यहां 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, he shall not be permitted to amend after the expiration of such time, such a limited time as aforesaid। जो टाइम दिया गया है उसके बगैर उसको जो टाइम है जो दिया गया उसमें अगर अमेंडमेंट नहीं दी गई, यानी अमेंडेड दावा या जवाब दावा नहीं आया, तो फिर उसमें उसे अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो दाखिल करे। और ऑफ सच 14 डेज एज द केस में बी अनलेस द टाइम इज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट। ये वो वजह है कि यहाँ फिर कोर्ट को एक डिस्क्रिप्शन दी गई कि 14 दिन लॉ ने तो दे दिए, लेकिन साथ उसी लॉ ने कोर्ट को टाइम दे दिया, कोर्ट को ये डिस्क्रिप्शन दे दी कि कोर्ट उस टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। अब एक इस एक्सटेंशन को बाज़ दफ़ा कोर्ट यूज करती है, और हर जज का कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कुछ लीनियंट होते हैं, वो समझते हैं कि ठीक है अगर कोई फ्री कह रहा है, जाके रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको एक्सीड करते हुए मज़ीद टाइम जो है वो एडवांस कर देते हैं। तो इस तरह बाज़ अमेंडेड प्लेंट या अमेंडेड, नहीं ये तो नहीं है, जस्ट वो लिखेगी अगर फॉर अमेंडेड प्लेंट नेक्स्ट डेट इज सो, या को फाइन कर देगी, या ये कहेगी काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ अपीयर्ड एंड रिक्वेस्टेड फर्दर टाइम टू सबमिट द अमेंडेड रिटन प्लेंट एंड टाइम इज एक्सटेंडेड फॉर 1 मंथ 15 डे, या जो भी है, तो फिर हाँ ये मेंशन यहाँ तक भी कर सकता है, विदाउट मेंशनिंग भी कर सकता है, फिर फाइन के साथ भी कर सकता है।